अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अंसारी एकेडमी में आपका फिर से एक मरतबा इस्तकबाल है। आज हम 10वीं जमात के रियाजी के हिस्सा वाल का पहला सबक दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत करने जा रहे हैं। तो दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत क्या होती है? ऐसी मसावत जिसके अंदर दो मुतग़य्यर इस्तेमाल होते हैं और जिस हर मुतग़य्यर का दर्जा एक होता है, ऐसी मसावत को दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत कहते हैं। किताब में हमको एक उसकी आम सूरत दे के रखी है, जैसे AX जमा BY जमा C मसावी 0। अब इसके ज़रिए से हमको क्या बताया गया है कि x और y ये दो मुतग़य्यर है, इनका दर्जा एक है, कुछ नहीं है यहाँ पे, मतलब एक है। और A B C ये क्या है? सब हकीकी आदाद हैं, हकीकी आदाद यानी रियल नंबर्स हैं। अच्छा, A और B इसके अंदर कभी भी ज़ीरो के मसावी नहीं होंगे। अगर ये ज़ीरो बन जाते हैं तो फिर ये पूरा हिस्सा ज़ीरो होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगी? लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगी, यानी एक मुतग़य्यरी ख़ती मसावत होगी। जबकि हम क्या पढ़ रहे हैं? दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत। अब किताब में उसके ही नीचे हमको एक एक्टिविटी दे के रखी है, जिसमें हमको पहचानना है कि दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत है या नहीं है। देखिए, कुछ इस तरीके से मिसालें हैं, 4m जमा 3n मसावी 5। देखिए, दो मुतग़य्यर है, जिसके दर्जे क्या है? एक है, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है। इसका जवाब हम हाँ लिख सकते हैं। कुछ इस तरीके से एक मिसाल है, जज़र में 2x मनफी जज़र में 5y मसावी 6। तो ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, क्योंकि x और y दो मुतग़य्यर हैं और दर्जा भी इनका क्या है? एक है। और एक कुछ इस तरीके से मिसाल है, 0.4x मनफी 5y मसावी 6। तो ये भी देखिए 0.4 है, ज़ीरो से बड़ा है, इसका मतलब ये भी क्या है? लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। कोई और मिसाल जैसे 0x जमा 5y मसावी 7। अब देखिए, यहाँ x वाला हिस्सा क्या हो गया? ज़ीरो हो गया, तो ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा, यानी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं होगा, यानी दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत नहीं होगी, क्योंकि x वाला हिस्सा यहाँ पे x के साथ जो ज़रीब है, यानी एक का जो एक की जगह पर जो अदद आया है वो ज़ीरो है। इसका मतलब ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है, यानी दो मुतग़य्यरी ख़ती मसावत नहीं है। और एक कुछ इस तरीके से देकर रखा हुआ है, 4/x मनफी 3/y मसावी 8। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, लेकिन हम इसको बना सकते हैं। वो हम चौथी मश्क में इंशाल्लाह देखेंगे कैसे बनाते हैं। फिर एक और मसावत दे के रखी हुई है इसी, 6xy जमा 7y मसावी 8। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, क्योंकि यहाँ x y कुछ इस तरीके से तीन मुतग़य्यर हैं, जबकि हमारे पास क्या होना चाहिए? दो मुतग़य्यर। तो ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स नहीं है। ठीक है, चलिए अब उसके आगे बढ़ते हैं। हमको दे के रखी है किताब में हमज़ाद मसावतें, हमज़ाद ख़ती मसावतें। हमज़ाद ख़ती मसावतें किसे कहते हैं? ऐसी दो मसावतें जिनके अंदर वेरिएबल सेम हो, यानी जैसे यहाँ पे देखिए, ये दो जज़र में 2x मनफी जज़र में 5y, और ये 0.4x मनफी 5y मसावी 6। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी y है, यहाँ पर भी y है। जब हम इनको एक साथ सॉल्व करते हैं, बैक वक्त सॉल्व करते हैं, तो ऐसी मसावत, इनका एक मुश्तरक हल मिलता है, तो ऐसी मसावतों को हम क्या कहते हैं? हमज़ाद ख़ती मसावतें। अब इसको हल करने के हमको किताब में दो तरीक़े दे के रखे हैं। हालांकि हमने नहुम जमात में भी देख चुके हैं वो दो तरीक़े, फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि वो दो तरीक़े क्या होते हैं। पहला जो होता है एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, जिसको हम उर्दू में कह सकते हैं इखराज का तरीक़ा, इखराज का तरीक़ा। फिर उसके बाद दूसरा जो मैं दे के रखा हमको तरीक़ा, वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम उर्दू में कहते हैं इस्तब्दाल का तरीक़ा, इस्तब्दाल का तरीक़ा। इंशाल्लाह ये दो भी तरीक़े हम समझेंगे, लेकिन जब मश्क हल करेंगे तो कोई एक तरीक़े से हम इसको हल करेंगे जो कि हमको आसान हल करने में आसानी होगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक सवाल लिख कर रखा है मैंने, x जमा y मसावी 3, यहाँ पे 4x मनफी 3y मसावी 26। देखिए दोनों में x और y वजह से मुतग़य्यर है, तो ये हमज़ाद ख़ती मसावत है। अब इसको हल करेंगे। पहले देखेंगे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद हम देखेंगे एलिमिनेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है? सबसे पहले इनको मसावत दे दीजिए, मसावत नंबर 1 और मसावत नंबर 2। कोई भी एक मसावत लीजिए, जैसे हम लेते हैं मसावत नंबर 1, मसावत 1 लीजिए।
1 लेने के बाद x जमा y मसावी 3, ये हमने लिख दिया मसावत। अब इसमें से कोई भी एक मुतग़य्यर की कीमत हम निकालेंगे। जैसे अगर y हम उधर कर देंगे तो हमको x की कीमत मिल जाएगी, अगर x उधर ले लेंगे तो हमको y की कीमत मिल जाएगी। फिर ये जो यहाँ से x और y की कीमत या x या y की कीमत मिलेगी उसको हम दूसरी मसावत में रखकर हल करेंगे। तो इस तरीक़े को हम बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड, यानी इस्तब्दाल का तरीक़ा। देखिए कैसे, अब ये y को उधर लेकर चाहे तो हम x को भी लेकर जा सकते हैं, अभी y को लेकर जा रहे हैं। x मसावी 3 जैसे के तैसे रहेगा, y उधर जाके क्या हो जाएगा, मनफी का y हो जाएगा क्योंकि जमा का है। इसको दे देंगे मसावत नंबर 3। अब यहाँ से हमको x की कीमत मिल चुकी है। अब ये जो x की कीमत मिली है हमको कहाँ से मिली है, पहली मसावत से। तो याद रखो पहली मसावत से कीमत मिली तो वापस x की कीमत उसी मसावत में नहीं रखेंगे बल्कि दूसरी मसावत में रखेंगे। दूसरी मसावत क्या है हमारे पास, 4x मनफी 3y मसावी 26। तो x मसावी 3 मनफी y मसावत 2 में रखिए। क्या करना है, जहाँ मसावत नंबर 2 में x है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 3 मनफी y। देखिए क्या है, 4x मनफी 3y मसावी 26। ठीक है, 4 तो एज इट इज़ रहेगा, 4 का 4 लिख देंगे। अब x की जगह क्या करना है, 3 मनफी y लिखना है, 3 मनफी y। ये मनफी 3y जैसे के तैसे, 26 भी जैसे के तैसे। अब क्या होगा, 4 से ज़रब कर देंगे, उसको 4 × 3 क्या होगा, 4 तिया 12, 4 × y 4y मनफी का होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ y के साथ क्या है, मनफी है। ठीक है, मनफी 3y मसावी 26। ठीक है, ये लिख दिया हमने। अब उसके बाद हमने क्या करना है, जमा 12 एज इट इज़ रखो। ये मनफी 4y मनफी 3y क्या होता है, मनफी का 7y मसावी 26। अभी क्या करेंगे, जमा का 12 है उधर लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो मनफी का 12 हो जाएगा। मनफी 7y जैसे के तैसे, 26 जैसे के तैसे, 12 जमा का है, इधर जाके हो जाएगा मनफी का 12। तो क्या मिला हमको, अगले हिस्से में मनफी 7y जैसे के तैसे लिखेंगे, 26 में से 12 गए, बचे 14 जमा के, क्योंकि बड़ा आदद यहाँ पे जमा का है। ठीक है, अब उसके बाद ये y एज इट इज़ रखेंगे, 14 एज इट इज़। अब ये 7 y के साथ ज़रब में था तो इसको ला लेंगे तकसीम में, मनफी 7 हो गया, y मसावी ये हो गया मनफी 2, 7 × 7 7 दूनी 14, क्योंकि एक अदद को अलामत मनफी की है इसलिए मनफी का 2। अब यहाँ से हमको y की कीमत मिल गई। अब देखिए, अब हम इसकी कीमत चाहे तो मसावत 1 में भी रख के हासिल कर सकते हैं, x की कीमत चाहे तो मसावत 2 में भी रख के हासिल कर सकते हैं, लेकिन 3 में रखना हमारे लिए मुनासिब होगा इसलिए हम इसको 3 में रखेंगे। तो मसावत नंबर 3 में y मसावी मनफी 2 रखने पर, मसावत 3 में y मसावी मनफी 2 रखने पर, ठीक है, क्या है मसावत नंबर 3, x मसावी 3 मनफी y, यानी x मसावी 3 जैसे के तैसा मनफी जैसे का तैसा, y की जगह क्या है, मनफी 2 है। तो 3 का 3 मनफी मनफी क्या होगा, जमा का 2, इसलिए x मसावी क्या होगा, 5। तो हमको x और y की जो वैल्यू मिली, x कॉमा y मसावी कितना हो गया, 5 मनफी 2। ठीक है, इन दोनों मसावातों में x की जगह 5 और y की जगह अगर हम मनफी 2 रखकर हल करते हैं तो हमको राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों क्या आएंगे कि हमारा जवाब सही है या नहीं है। तो हम यह मसावातों में इनकी कीमत देख कर रख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड अगर बराबर आता है तो हमारा जवाब सही है। मिसाल के तौर पर पहली मसावत क्या है, x जमा y मसावी 3। ठीक है, तो क्या है, x की कीमत क्या है हमारे पास, 5 और y की कीमत मनफी 2 मसावी 3। तो 5 में से 2 गया, कितना बचा, 3, और यहाँ भी 3। राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब हमारा सॉल्यूशन करेक्ट है। ये तो हो गया पहला तरीका। देखिए अब हम समझेंगे इखराज का तरीक़ा। इखराज का तरीक़ा क्या होता है, ये 2 मसावत ले ली हमने। इखराज के तरीक़े में हमको 2 चीज़ों का ख्याल रखना होता है। एक तो जोड़ी एक जैसी होनी चाहिए कोई भी एक मुतग़य्यर की, और उनकी अलामतें अलग अलग होनी चाहिए। जोड़ी तो एक जैसी नहीं है, यहाँ पे x है या 4x है, या y है या 3y है, और क्या होना चाहिए, अलामत अलग अलग। तो अलामत अलग अलग है तो अब हम क्या कर देंगे, जोड़ी एक जैसी बनाने की कोशिश करेंगे। जोड़ी एक जैसी बनाने के लिए क्या करेंगे, पहली मसावत को 3 से ज़रब कर देंगे। तो कीजिए, मसावत 1 को 3 से ज़रब करने पर क्या होगा, मसावत 1 को 3 से ज़रब करेंगे तो 3 ज़रब x 3x, 3 ज़रब y 3y,
और 3 ज़रब 3 क्या होता है 9, इसको दे देंगे मसावत नंबर 3। अब देखिए मसावत 2 और 3 को गौर से देखिए, यहाँ पे मनफी का 3y है, हम जमा का 3y है, तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं। तो आप हम क्या करेंगे, जमा कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे दोनों अलामतें सेम सेम रहती थी, मनफी मनफी, तो हम यहाँ पे क्या करते थे, मनफी करते थे। फिलहाल यहाँ पे हमको अलामतें अलग अलग मिल गई, इसलिए क्या करेंगे, मसावत 2 और 3 की जमा करेंगे। मसावत 2 और 3 की जमा कीजिए। तो जमा क्या होगी, पहले मसावत लिख लीजिए, 4x मनफी 3y मसावी 26, उसके बाद 3x जमा 3y मसावी 9। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम जमा का अमल कर रहे हैं, तो मनफी 3y जमा 3y कैंसिल हो गया, 4x 3x मिलकर क्या होता है 7x, और 9 और 26 कितने हो गए 35। अब ये x को इधर ही रहने दो, 7 को बटे में लेकर जाओ, x मसावी 35/7, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 7 पंजे 35। देखिए x की वैल्यू यहाँ पर भी क्या मिली थी, हमको 5 मिली थी। अब x की जो वैल्यू मिली है हम उसको किसी में भी मसावत 1, मसावत 2, मसावत 3 में रखकर y की कीमत मालूम कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे छोटी होती है उसी में x की कीमत रखें तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो सबसे छोटी मसावत कौन सी है, x जमा y मसावी 3, उसी में x की कीमत रखेंगे। ठीक है, x मसावी 5 मसावत 1 में रखने पर। ठीक है, तो मसावत 1 क्या है, x जमा y मसावी 3। ठीक है, x 5 जमा y मसावी 3, तो y एज इट इज़ रखेंगे, 3 भी एज इट इज़, 5 जमा का है उधर चले गए मनफी में, तो y मसावी 5 में से 3 गए 2, लेकिन बड़ा आदत 5 है तो इसलिए मनफी के 2, तो x y हमारा क्या मिला 5 मनफी 2। इस तरीक़े से हमने दोनों तरीक़े आज समझ लिए। इंशाअल्लाह कल मश्क की शुरुआत की जाएगी। उम्मीद करता हूँ दोनों तरीक़े आपको समझ में आए होंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट में बताइए, इंशाअल्लाह फिर से एक मरतबा इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए अंसारी एकेडमी।